यह कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। यह तो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों के बीच का संघर्ष है। यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, योर सोल इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर कार्मा। भगवद गीता। जब आत्मा अपने धर्म को पहचान लेती है, तब वह उन कर्मों से टकराती है जो उससे मेल नहीं खाते। भाग एक। तुमने सब कुछ आजमाया है। तुमने किताबें पढ़ीं, दर्द को डायरी में उतारा, मोमबत्तियां जलाईं, रूटीन बनाए, लोगों की सलाह मानी। शुक्रगुजार रहो, फिर भी उस हिस्से तक कुछ नहीं पहुंचा जो अब खो चुका लगता है। जैसे तुम अपने ही जीवन के बीच में खड़े हो, लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे तुम्हारे दिन किसी और के साथ बीत रहे हैं। और सबसे क्रूर बात, तुम खुद को दोष देते हो, सोचते हो, मुझे और मजबूत होना चाहिए था। भाग दो। अर्जुन भी टूटा था। अर्जुन एक योद्धा, प्रशिक्षित, सक्षम, तैयार, फिर भी युद्ध भूमि में टूट जाता है। वो कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या सही है, मेरा मन भ्रमित है। और वहीं से गीता शुरू होती है। जीत से नहीं, महिमा से नहीं, बल्कि टूटन से। वहीं भगवान बोलते हैं। भाग तीन। तुम ज्यादा नहीं महसूस कर रहे, तुम सच को देख रहे हो। क्या हो अगर समस्या यह नहीं कि तुम बहुत संवेदनशील हो, बल्कि ये कि तुम ही हो जो खुद को सुन्न नहीं कर रहे। क्या तुम्हारा शरीर उस जीवन को अस्वीकार कर रहा है जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता? क्या तुम्हारी थकावट असफलता नहीं, बल्कि वो बोझ है जो तुम्हारा था ही नहीं? भगवद गीता यह नहीं कहती कि बस चलते रहो। वो कहती है, रुको, भीतर झांको और खुद को फिर से पहचानो। नमाशा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि वो भूल गया था वो कौन है, जैसे आज तुम भूल गए हो। भाग चार। तुम डर नहीं हो, तुम दोष नहीं हो, तुम वो सबसे बुरा विचार नहीं हो जो तुम्हारे मन में कभी आया, तुम वो गलती नहीं हो जो तुमने गुस्से में की थी। तुम वो हो जो यह सब देख रहा है, तूफान के बीच खड़ा हुआ, एक आत्मा जो जानती है, यह वो नहीं हूं जो मुझे होना था। दुनिया ने तुम्हें सिखाया, खुद को छोड़ दो, लोगों को खुश करो, परफेक्ट बनो तभी तुम योग्य हो। लेकिन आत्मा जानती है सच्चाई, और वही फिर से जाग रही है। इसीलिए दर्द है, इसीलिए सब भारी लगता है। भाग पांच। और हां, ये कठिन है, बहुत कठिन। शांति तब शुरू होती है जब तुम खुद को ठीक करने नहीं, बस हाजिर खालाडी होने देते हो। कभी कभी लगता है अब और नहीं होगा, कि यह अध्याय छोड़ देना चाहिए, शायद पूरी किताब ही। लेकिन कृष्ण आज भी धीरे से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम्हारा काम सब कुछ ठीक करना नहीं है, तुम्हारा काम